जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर एक और न्यू वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज आपको मैं इंडियन आर्मी से संबंधित टॉप 20 प्रश्न कराने वाला हूं जो दोस्तों पिछली परीक्षाओं पर आधारित हैं। तो दोस्तों आप इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाएं जिससे दोस्तों आप अपना स्कोर देख सकते हो। और दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, किस नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है? यानी दोस्तों आपको बताना है जो सरदार सरोवर बांध बना हुआ है वो किस नदी पर बना है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। यानी दोस्तों जो आपका सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और दोस्तों आपको पता होगा जो इस नदी पर ये बांध बना है नर्मदा पर सरदार सरोवर बांध, तो दोस्तों ये मतलब 4 राज्यों को अपना लाभ प्रदान करता है या सहायता देता है। और दोस्तों वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? एक है आपका दोस्तों गुजरात और राजस्थान, और दोस्तों आपका महाराष्ट्र और एमपी। ये दोस्तों 4 राज्य हैं जो इसके जल का उपयोग करते हैं खेती के लिए। और दोस्तों जो आपका मतलब सरदार सरोवर बांध है वो आपका दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों जो नर्मदा पर ये बांध बना है इसके लिए एक दोस्तों आपको पता होगा 1985 में एक आंदोलन चला गया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ये दोस्तों आपका 1985 में चलाया गया था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा सोने का उत्पाद होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। यानी दोस्तों सबसे ज़्यादा कर्नाटक में सोने का उत्पादन किया जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा का सत्र कम से कम एक वर्ष में कितनी बार होना चाहिए? यानी दोस्तों आपको बताना है जो लोकसभा सत्र है वो एक साल में कम से कम कितनी बार होना चाहिए। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2 बार। यानी दोस्तों जो लोकसभा सत्र है आपको पता होगा एक साल में 2 बार होता है और ये दोस्तों 6 महीने के मतलब अंतराल के अंदर होता है। यानी दोस्तों इनमें अंतर 6 महीने का होना चाहिए, ना 6 महीने से ज़्यादा, नहीं दोस्तों 6 महीने से कम। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सन 1911 ईस्वी में किस बैंक की स्थापना की गई थी? यानी दोस्तों आपको बताना है जो ऑप्शन दिए गए इनमें से किस बैंक की स्थापना 1911 में की गई थी। तो दोस्तों आपको पता होगा जो बीओबी यानी दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा है इसकी स्थापना आपको पता होगा दोस्तों 1908 ईस्वी में की गई थी। और वहीं दोस्तों आपसे बात करी जाए आरबीआई, तो दोस्तों आपको पता होगा भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना दोस्तों 1935 ईस्वी में हुई थी। और दोस्तों किस एक्ट के तहत? तो 1934 अधिनियम या दोस्तों एक्ट भी आप बोल सकते हैं। और दोस्तों आपसे वहीं पूछी जाए समिति, इसमें दोस्तों किस समिति की सहायता से? एक तो दोस्तों आप इसे रॉयल समिति भी बोल सकते हो। और दोस्तों आपसे बात करी जाए एसबीआई, तो दोस्तों एसबीआई की स्थापना आपको पता होगा 1955 ईस्वी में होती है। कब दोस्तों? 1955 में। तो दोस्तों अब आपका एक ही ऑप्शन बचता है ऑप्शन डी, जिसे दोस्तों आप एससीबीआई बोलते हैं यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना दोस्तों 1911 ईस्वी में होती है। और दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था और किस पंचवर्षीय के जो पंचवर्षीय योजना है उसके कार्यकाल में हुआ था? तो दोस्तों आपका इस प्रश्न का जवाब कमेंट में बताना है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? यानी दोस्तों आपको बताना जो नादिर शाह था उसने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1739 ईस्वी में। यानी दोस्तों जो नादिर शाह था उसने भारत पर 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था। और दोस्तों उस टाइम भारत का जो शासक था कौन था? मोहम्मद शाह। और दोस्तों आपको पता होगा जो नादिर शाह साहब वो भारत से कोहिनूर हीरो को ले गया था लूटकर, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक 2019 के अनुसार भारत का स्थान है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो मानव विकास सूचकांक है 2019, इसके अनुसार भारत की रैंक क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 129 रैंक है दोस्तों भारत की मानव विकास सूचकांक में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। दोस्तों आपको बताना जो विश्व जल दिवस है वो हर साल कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 22 मार्च को दोस्तों आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। यानी दोस्तों आपको बताना जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस युग की है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांस्य युग। यानी दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता है वो कांस्य युग की है। और दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है जो हड़प्पा सभ्यता, एक दोस्तों प्रश्न परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। यानी दोस्तों जो नटराज की मूर्ति थी वो हड़प्पा सभ्यता में मिली थी। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। इसके साथ यानी साक्ष्य दोस्तों वो है हड़प्पा सभ्यता से मिले थे। और हड़प्पा सभ्यता कोई आपको पता हो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। यानी दोस्तों आपको बताना जो सत्यशोधक समाज है इसकी स्थापना। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। यानी दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में की थी। और दोस्तों आपको एक प्रश्न और पूछा जाता है परीक्षा में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो दोस्तों आपकी प्रार्थना समाज है। ये दोस्तों प्रश्न आपने कई परीक्षाओं में देखा होगा, अगर मॉक टेस्ट भी लगाया हो तो दोस्तों आपको पता हो जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। और वहीं बात करिए दोस्तों दयानंद सरस्वती, तो आपको पता होगा इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की थी। कब दोस्तों 1875 ईस्वी में। और राजा राम मोहन राय, दोस्तों आपको पता होगा राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र यानी दोस्तों यूएन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क सिटी। एंड दोस्तों यूएन का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क सिटी में। और दोस्तों आपसे पूछा है कि इसकी स्थापना, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में की गई थी यूएनओ की। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो भारतीय थल सेना दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 जनवरी को आपका भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों आपको पता हो जो दोस्तों आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट दिवस हैं वो आपको दोस्तों याद कर लेनी है। जैसे आपका दोस्तों एक आता है आपको 9 जनवरी, यानी दोस्तों 9 जनवरी को आपको कौन सा दिवस मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस। और दोस्तों आपसे और प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आपको दोस्तों 21 जून को आपका दोस्तों योग दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 8 मार्च को आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और 14 सितंबर, ये दोस्तों प्रश्न का आपको याद रखना है, 14 सितंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्योंकि दोस्तों 14 सितंबर 1949 को जो हिंदी है उसे राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो ऑप्शन दिए गए इनमें से सरोजिनी नायडू द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, द गोल्डन बर्ड। यानी दोस्तों सोने का पक्षी, ये सरोजिनी द्वारा नहीं लिखी गई है। तो दोस्तों आज का हमारा मॉक टेस्ट था वो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। और दोस्तों अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताना है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।